नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है प्रेम। गुरमत में प्रेम की अपार महिमा है। गुरमत या संत मत को प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग या प्रेम भक्ति का मार्ग भी कहा जाता है। परमार्थ के कुछ साधन कर्म, ज्ञान, हठ, त्याग आदि पर बल देते हैं, परंतु गुरमत में केवल प्रेम की बढ़ाई है। भक्ति मार्गी संतों महात्माओं ने आत्मा परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी, सेवक स्वामी, भक्त भगवान, पुत्र माता, पुत्र पिता आदि के द्वारा प्रकट करने का प्रयास किया तथा मछली नीर, चात्रिक मेह, चकवी सूर, पतंगा ज्योति, भौरा फूल, हिरणनाद आदि की प्रीति के उदाहरण देकर यह बात समझाने का प्रयत्न किया कि बिना जीवन दान के प्रेम संपूर्ण नहीं हो सकता। जहां प्रेम है वहां अहम भाव या मैं के स्थान पर तू ही तू हो जाता है। संत महात्मा बताते हैं कि परमेश्वर प्रेम का रूप है तथा प्रेम परमेश्वर का रूप है। प्रेम भी परमेश्वर की ही भांति अगम्य, अगाध और अकथ है। केवल प्रेमियों को ही प्रेम की सार होती है, किसी दूसरे को नहीं। प्रेम दुनिया के सब जीव करते हैं। कोई पुत्रों पुत्रियों के प्रेम करता है, कोई धन दौलत की पूजा करता है, कोई कौमों, मजहबों, मुल्कों, धर्मों की मान बढ़ाई को प्यार करता है, परंतु यह नाशवान पदार्थ तथा रिश्ते नाते हमारे प्यार के काबिल नहीं है। इनका मोह प्यार हमें रचना के साथ बांधता है, पर परमेश्वर का प्रेम हमें परमेश्वर के साथ मिला सकता है। परमार्थ के हर प्रकार के साधन, जप तप, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, सत्य, संयम, कर्म, धर्म आदि बारी मुखी प्रेम है। ऐसी अंतर्मुखी लगन है जिसमें मन सहज ही वश में आ जाता। प्रेमी ख्याल को हर तरफ से हटाकर प्रीतम में लीन कर देता है। वह प्रेम में मस्त होकर स्वाभाविक ही एक मन, एक चित्त हो जाता है, द्वैत से एकता में आ जाता है। आत्मा परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट होम्य अर्थात अहम की है। प्रेम अहम का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रेम का आधार ही अपने आपे के प्यार के स्थान पर प्रीतम का प्यार है। जप तप, पूजा पाठ, ज्ञान ध्यान, हर प्रकार के कर्म होम्य अर्थात अहम वृद्धि करते हैं, परंतु प्रेमी अपना सब कुछ बल्कि स्वयं को ही प्रीतम पर न्यौछावर कर देता है और प्रीतम में लीन होकर प्रीतम का ही रूप हो जाता है। प्रेम में समर्पण का स्वाभाविक गुण है। प्रेमी अपनी इच्छा के स्थान पर प्रीतम की इच्छा को मुख्य रखता है।
वह अपने मन की मर्जी के पीछे चलने के स्थान पर स्वयं को प्रीतम के हुक्म या रजा में रख कर चलता है। प्रीतम का हुक्म मानने, उसकी रजा में रहने में प्रेमी को सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। परमेश्वर का यह ऊंचा सच्चा प्यार जो मन के सभी मैलों को धोकर इसको निर्मल बना देता है। प्राप्त किस तरह हो? सतगुरु जगत में परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप है और वही हमारे प्रेम का सच्चा आधार है। बिन गुरु प्रीति न उपजे, होमे मैलो न जाई। परमेश्वर का प्रेम का स्रोत शब्द या नाम के रूप में हर जीव के अंदर मौजूद है। सच्चा सतगुरु जीव को उसके साथ जोड़ देता है। ज्यों ज्यों जीव नाम की कमाई से मन को निर्मल करके रूहानी चढ़ाई करता है, उसको परमेश्वर प्रेम का रस प्राप्त होना शुरू हो जाता है। जब एक बार अंदर शब्द का रस आ जाता है, सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, तो हृदय में प्रेम की ऐसी प्रचंड ज्वाला धधक उठती है जो बिना प्रीतम के प्राप्ति के किसी दूसरी वस्तु के साथ शांत नहीं हो सकती। ऐसी अवस्था में प्रेमी प्रीतम का एक पल का वियोग भी सहन नहीं कर सकता। इस सच्चे प्रेम की शक्ति के साथ वह रास्ते की सभी रुकावटें पार करके प्रीतम में विलीन हो जाता। आज के लिए इतना काफी है जी। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।